नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल वो क्यों इसमें लिया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो देखिए OSI मॉडल हमें यह दर्शाता है कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। मतलब डेटा का जो कम्युनिकेशन है उसको शो करने के लिए हमें OSI मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। यह फंक्शन या प्रोसेस को 7 ग्रुप्स में डिवाइड करता है जिन्हें लेयर में डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब इसमें जो फंक्शंस होते हैं उनको 7 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन सी लेयर है वो कौन कौन से कार्य है वो परफॉर्म करती है, इसलिए इसको 7 अलग अलग लेयर्स में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब OSI की फुल फॉर्म है ये मॉडल लेयर में प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेटवर्किंग फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। मतलब यह जो लेयर में डिफाइन करेगा इन अलग अलग डेटा को, तो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको क्या करेगा, नेटवर्क फ्रेमवर्क है उसको यूज में लेगा, जिसमें एक लेयर से लेकर अगले कंट्रोल के पास किया जाता है। मतलब एक लेयर है उसका कंट्रोल और नेक्स्ट लेयर के पास में होता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को लॉजिकल प्रोग्राम में 7 लेयर्स में विभाजित करता है। निचली लेयर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, बाइनरी डाटा, सेगमेंट और नेटवर्क में इस प्रकार का राउटिंग से डील करता है। मतलब इसमें जो डाटा होता है उसका सिग्नल के बारे में, बाइनरी डाटा का सेगमेंट किस प्रकार होता है और नेटवर्किंग में उसका राउटिंग है वो किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क इवेंट्स और रिस्पॉन्स। डेटा को रिप्रेजेंटेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे यूजर की दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसे हाइड लेयर कवर करता है। OSI रेफरेंस मॉडल, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI द्वारा डेवलप किया गया था। OSI मॉडल का मूल उद्देश्य इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन स्टैंडर्ड सेट का प्रदान करना था ताकि वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। मतलब इसमें क्या किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया था ताकि वे एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकें इस मॉडल के द्वारा। तो ये था इस मॉडल का उद्देश्य। तो ये देखिए इस मॉडल का आर्किटेक्चर है। अब इसके मेन उद्देश्य क्या क्या है ये देखिए कि OSI मॉडल रेफरेंस का उद्देश्य वेंडर्स और डेवलपर्स के मार्गदर्शन करना है ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किए जा सके। मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज है वो किया गया, इसको डेवलप किया गया था और कम्युनिकेशन टूल्स के बीच में संतुष्टता की सुविधा प्रदान की जा सके। टेलीकम्युनिकेशन में शामिल अधिकांश विक्रेता OSI मॉडल के संबंध में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये क्या करता है कि जो मॉडल अपने प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको सर्विसेज होते हैं तो उनको OSI मॉडल के माध्यम से ही सब कुछ सर्विसेज प्रदान करने की यथासंभव प्रयास करते हैं। यद्यपि डिस्क्रिप्शन और मूल्यांकन मार्गदर्शन OSI मॉडल उपयोगी है, लेकिन OSI शायद ही कभी लागू किया जाता है क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, टूल्स, सभी रिलेटेड फंक्शंस जैसे मॉडल्स से संबंधित सभी डिफाइन लेयर में एक साथ किए जा सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि जो सभी ये सिस्टम के टूल्स होते हैं उनको एक ही मॉडल में वो डिफाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है OSI मॉडल की परतें। कि OSI मॉडल में कौन कौन सी परत होती हैं। तो इसकी फर्स्ट परत है देखिए फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या कार्य करती है देखते हैं। फिजिकल लेयर भौतिक परत OSI मॉडल परत है। भौतिक परत पर डेटा नाम ऊपरी परत से प्राप्त करता है और यह प्राप्त डेटा को बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करता है। मतलब ये डेटा ऊपरली जो परत होती है ऊपरी, उससे डेटा को प्राप्त करता है और उसे बाइनरी में या बिट के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब बिट 0 या 1 मान सकते हैं जो बाइनरी होता है। यह डिवाइसेज के बीच में वास्तविक फिजिकल कनेक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिजिकल लेयर में बिट्स के रूप में इंफॉर्मेशन होती है। यह डिवाइसेस के बीच में वास्तविक फिजिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये जो डिवाइसेस होती हैं उनके लिए फिजिकल कनेक्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी फिजिकल लेयर की ही होती है और इसमें डाटा हमेशा बाइनरी के रूप में आता है। डेटा प्राप्त करते समय इस लेयर को सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसके बाद यह 0 और 1 में इसको कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी फॉर्म में उनको चेंज करता है और उन्हें डाटा लिंक लेयर के पास भेज देता है। फिजिकल लेयर के उदाहरणों में ईथरनेट केबल्स, टोकन रिंग नेटवर्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हब और अन्य रिपीटर्स स्टैंडर्ड नेटवर्क होते हैं जो फिजिकल लेयर पर
कार्य करते हैं, जैसे कि केबल कनेक्टर। मतलब जो केबल कनेक्टर होते हैं, हब स्विच राउटर्स होते हैं, सभी इन पर ही कार्य करते हैं। अब फिजिकल लेयर पर क्या होता है देखिए, फिजिकल लेयर पर जो फिजिकल मीडियम होता है उसके द्वारा स्पॉटेड सिग्नल के टाइप करने का उपयोग डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज, रेडियो फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेड, ऑर्डिनरी और प्लस के माध्यम से भी इसको डाटा को वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब है डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर क्या होती है देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर से प्राप्त करते समय, यानी डाटा जो फिजिकल लेयर से गुजरता है तो उसके बाद में डाटा लिंक लेयर उसको ले लेती है। फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन एरर को चेक करता है और बिट्स डेटा को फ्रेम पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। डाटा लिंक लेयर इथरनेट नेटवर्क के लिए मैक एड्रेस जैसे कि फिजिकल एड्रेसिंग या स्कीम को भी मैनेज करता है। यह क्या करता है कि फिजिकल लेयर से डाटा को लेता है और उसको फ्रेम्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसको जो आपके अलग अलग पैकेट से उनमें डिवाइड कर देता है। फिजिकल मीडियम के लिए भी विभिन्न प्रकार के नेटवर्क डिवाइसेस को या एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। चूंकि डाटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल में सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर होता है, यह अक्सर दो भागों में विभाजित होता है, मीडिया और एक्सेस कंट्रोल लेयर और सब लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। तो ये अलग अलग इसको कन्वर्ट करके डाटा को फिर नेक्स्ट लेयर के पास में इसको ट्रांसमिट करती है। अब आपकी नेक्स्ट है वो नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर क्या कार्य करती है देखते हैं। नेटवर्क लेयर डेटा लिंक के ऊपर राउटिंग की कंसेप्ट को ऐड करता है। मतलब इसमें यह कंसेप्ट ऐड करता है कि डाटा किस प्रकार एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस पर जाता है। तो नेटवर्क लेयर इसका क्या यूज में लेते हैं देखिए। जब डेटा नेटवर्क लेयर पर आता है तो प्रत्येक फ्रेम्स के अंदर स्थित सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं। मतलब डेटा के रिलायबल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पहुंचने तक की पूरी प्रोसेस के बीच में मेन जो लेयर होती है वो आपकी नेटवर्क लेयर ही मुख्य भूमिका निभाती है इसमें। अगर डेटा फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है तो यह लेयर ट्रांसपोर्ट 3 तक पहुंचने वाले पैकेटों को फॉर्मेट करता है, अन्यथा नेटवर्क लेयर एड्रेस को अपडेट करता है और फ्रेम के नीचे लेयर में वापस पुश कर देता है उन डाटा को। राउटिंग को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क लेयर पर डिवाइसेस के आईपी एड्रेस जैसे कि लॉजिकल एड्रेस मेंटेन करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डाटा को जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं तो उसके पास में उसका आईपी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम उस डाटा को आसानी से उस डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो उसका आईपी एड्रेस है वो होना बहुत ज़रूरी होता है इस लेयर के अंतर्गत। नेटवर्क लेयर इन लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बीच में मैपिंग भी मैनेज करता है। आईपी नेटवर्किंग यह मैपिंग एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के माध्यम से पूरा किया जाता है। मतलब इसमें एआरपी जो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है उसके द्वारा उसके एड्रेस को है वो फाइंड आउट किया जाता है डिवाइस के, और फिर उस डाटा को उस पर्टिकुलर डिवाइस पर है वो सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज होता है देखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को नेटवर्क कनेक्शन में भेजता है। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर 4 प्रोटोकॉल का सबसे आम उदाहरण होता है। अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वैज्ञानिक क्षमताओं की एक रेंज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल और रिट्रांसमिशन शामिल होते हैं। ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो डाटा के नेटवर्क कनेक्शन में भेजने का कार्य करते हैं, और इसमें जो टीसीपी की जो ये 4th लेयर है उसका एक सबसे आम उदाहरण होता है ये। अब ये क्या करती है कि जो ट्रांसपोर्ट की क्षमता उसकी रेंज को सपोर्ट करता है कि कौन सी रेंज तक है वो पर्टिकुलर डाटा को सेंड करना है, तो उसकी रेंज है वो उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर जिम्मेदार रहती है। इसमें एरर रिकवरी भी आता है, फ्लो कंट्रोल भी आता है और रिट्रांसमिशन भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि कोई डाटा इनक्रिप्ट हो गया और उस डेस्टिनेशन से लेकर सोर्स तक नहीं पहुंचा है तो उसमें यह क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिशन के लिए एक्नॉलेजमेंट देगा यूजर को। अब नेक्स्ट आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर जब दो डिवाइसेस कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है तो सेशन लेयर बनाना आवश्यक होता है, और यह सेशन लेयर पर कार्य किया जाता है। मतलब यदि हम एक दूसरे डिवाइसेस से डाटा को शेयर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनके मध्य सेशन का निर्माण करना होगा, उनके बीच में एक नेटवर्क का निर्माण करना होगा, जिसके द्वारा हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं। तो यह कार्य मोस्टली सेशन लेयर के माध्यम से किया जाता है। इस लेयर के फंक्शन सेटअप, कोऑर्डिनेशन के लिए, रिस्पॉन्स के लिए
सिस्टम की कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी होगी और सेशन के प्रत्येक एंड पर एप्लीकेशन के बीच की टर्मिनेशन शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम कनेक्शन को सेटअप करते हैं तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम के पास जो रिस्पॉन्स होता है उसकी भी उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वह कब उसको रिस्पॉन्स दे और वह डाटा को रिसीव करे। मतलब जब सेंडर उसको रिस्पॉन्स देगा तभी रिसीवर उस डाटा को सेंड मतलब रिसीव कर सकेगा। तो जब तक इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कोई भी डाटा को, तब तक वो डाटा को सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि डाटा का ट्रांसलेट किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर से डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक फॉर्मेट के अनुसार मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने के लिए जो आवश्यकता अनुसार डाटा होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब उसको अलग अलग कोड्स में डिवाइड किया जाता है ताकि डाटा है वो सुरक्षित है, वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुँच सके। और ट्रांसलेशन के इसमें उदाहरण दे रखे हैं, जैसे आपका आस्की कोड और इम्बेसिडिक। अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, देखिए डेटा के एनक्रिप्शन डेटा को किसी अन्य रूप या कोड में ट्रांसलेट करता है। एनक्रिप्शन को डिफर टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एनक्रिप्शन का एनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को ट्रांसलेट करना, और इसमें एनक्रिप्शन डाटा है वो क्या करेगा, सिफर टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। और यह डिक्रिप्ट डाटा को प्लेन टेक्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। डेटा को एनक्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने की की वैल्यू का उपयोग है वो किया जाता है। मतलब उनकी कीज जो वैल्यू होती हैं उनका यूज करके हम इसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं डाटा का। और नेक्स्ट आपका लेयर है फाइनल लेयर इसकी, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये क्या होती है, देखिए OSI रेफरेंस मॉडल में टॉप पर एप्लीकेशन लेयर होता है जो नेटवर्क एप्लीकेशन द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो ये लेयर होती है वो डायरेक्ट यूजर और एप्लीकेशन के बीच में कार्य करती है। यह एप्लीकेशन डाटा को प्रोड्यूस करते हैं जिससे नेटवर्क पर उसको ट्रांसफर किया जा सके। मतलब इस लेयर के द्वारा हम डाटा को नेटवर्क पर ट्रांसफर करते हैं या उसको एप्लीकेशन पर ट्रांसफर करते हैं। तो यही लेयर उसके लिए जिम्मेदार होती है कि डाटा को नेटवर्क पर किस प्रकार है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर है वो जिम्मेदार होती है। यह लेयर नेटवर्क एक्सेस के लिए एप्लीकेशन सर्विसेज के रूप में विंडो के रूप में कार्य करता है और यूजर्स को प्राप्त इंफॉर्मेशन को दिखाता है। यह क्या करता है कि उसमें एक विंडो के रूप में कार्य करता है, और जो हम डाटा को सेंड कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन पर यूजर को किस प्रकार है वो दिखाई देंगे। ये सब एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से ही किया जाता है। इसके एग्जांपल जैसे देखिए वेब ब्राउज़र से गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और अन्य एप्लीकेशन से स्काइप, आउटलुक, ऑफिस, और ये सभी क्या है जो 7 लेयर है इसकी एप्लीकेशन लेयर, उसी के बेस पर ये सभी कार्य करते हैं जिसमें डाटा को एक्सेस किया जाता है और यूज़र उन डाटा का डायरेक्ट है वो यूज़ में ले सकता है। तो ये उसके हो गए OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो लेयर्स हैं उन आपको अच्छे से एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना है ताकि आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए OSI रेफरेंस मॉडल से संबंधित। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आपको रिप्लाई देके और अच्छे से वीडियो बना के समझा दूंगा। तो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।